जय अस्सलाम वालेकुम। अगर आप बैंक से प्रॉफिट रिसीव कर रहे हैं जिसके ऊपर आपका मंथली या क्वार्टरली या जो भी आपका पे आउट रेट है उससे एग्रीड हुआ हुआ है, उस पर आपको पेमेंट रिसीव होती है। उस पर करंटली आपको 15% का टैक्स विदहोल्ड होता है अगर आप फाइलर हैं, और अगर आप नॉन फाइलर हैं तो 35% का टैक्स आपका विदहोल्ड होता है। इन दोनों रेट्स के अंदर एफबीआर ने चेंज कर दिया है, जो कि बजट 2025-26 का पार्ट है। और इसको नेक्स्ट ईयर से मतलब यकम जुलाई 2025 से इम्प्लीमेंट कर दिया जाएगा। इस रेट में क्या चेंज आया है ये हम डिस्कस करेंगे। इसके अलावा जो एक लिमिट डिफाइंड है 5 मिलियन की रुपीज, 5 मिलियन पर ईयर की लिमिट डिफाइंड है कि अगर आपको 5 मिलियन से ज्यादा का प्रॉफिट रिसीव होता है तो वो फिर आपकी इनकम नॉर्मल टैक्स रजीम में फॉल कर जाती है। इसका मतलब है कि वो फिर आपकी स्लैब रेट के ऊपर प्रॉफिट टैक्सेबल हो जाता है। मतलब आपका अगर विदहोल्ड हुआ है 15% टैक्स और आपकी ओवरऑल इनकम के ऊपर 40% का टैक्स लग रहा है, तो आपका इस प्रॉफिट अमाउंट के ऊपर भी 40% टैक्स लगेगा। बाकी 25% आप रिटर्न के साथ जमा करवा रहे होंगे। इस लिमिट के अंदर भी काफी लोग ये कह रहे हैं कि इस लिमिट को भी खत्म कर दिया गया। इसका मतलब है कि आपका प्रॉफिट चाहे 1 लाख का रिसीव हो चाहे 50 लाख का रिसीव हो, उसके ऊपर नॉर्मल टैक्स रजीम के ऊपर अब टैक्स अप्लाई होगा। इस बात में कितनी सच्चाई है ये भी हम आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे। इसके अलावा जो प्रॉफिट का रेट चेंज है, क्या ये आपकी स्पेशल इन्वेस्टमेंट स्कीम जैसे कि नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट्स हैं या डिफेंस सेविंग सर्टिफिकेट्स हैं या कोई और सेविंग स्कीम्स हैं जो नेशनल लेवल के ऊपर आपने इन्वेस्टमेंट की हुई है, उसके ऊपर भी ये रेट चेंज अप्लाई होता है या नहीं होता, ये भी हम आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे। स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सबसे पहले जो प्रॉफिट के रेट्स हैं जो चेंज किया गया है, 15% फाइलर का रेट है, इसको चेंज कर दिया गया है 20%। 151 सेक्शन है जिसके अंदर आपका टैक्स विद होल्ड होता है और एफबीआर को जमा होता है, उसमें अब आपका टैक्स 20% विद होल्ड होगा अगर आप फाइलर हैं। अगर आप नॉन फाइलर हैं तो आपका जो रेट है 35% से इंक्रीज करके 40% कर दिया गया है। मतलब फाइलर और नॉन फाइलर का जो रेट का डिफरेंस है वो अब एग्जैक्टली 2 टाइम्स है। पहले नॉन फाइलर का रेट मोर देन 2 टाइम्स था, अब इसको कम कर दिया गया है, जबकि नॉन फाइलर को ज्यादा करना चाहिए था। फाइलर का रेट वही रहना चाहिए था, नॉन फाइलर को बढ़ा देना चाहिए था। लेकिन जैसे हमेशा से होता हुआ आया है कि जो ऑलरेडी टैक्स दे रहा है एफबीआर उसके ऊपर ज्यादा बर्डन शिफ्ट करता है। फाइलर और लेट फाइलर दोनों के लिए सेम रेट अप्लाई होगा। अब यहाँ पे जो 5 मिलियन की लिमिट की बात है, जो सेकंड पॉइंट हमें डिस्कस करना है, इसमें काफी लोग ये कह रहे हैं कि 5 मिलियन की जो लिमिट है वो उसको खत्म कर दी कि जबकि ये बात बिल्कुल गलत है। ऐसी कोई चीज नहीं है। 5 मिलियन की लिमिट अपनी जगह पे इंटैक्ट है, इसमें कोई चेंज नहीं किया गया। मतलब अगर आपको एक साल में 5 मिलियन से कम का प्रॉफिट रिसीव होता है तो वो इनकम आपकी 20% पर टैक्स होगी अगर आप फाइलर हैं, और 40% पर टैक्स होगी अगर आप नॉन फाइलर हैं। 5 मिलियन से जैसी अमाउंट आपकी एक्सीड करेगी तो फिर ये टैक्स आपका नॉर्मल टैक्स रिजीम में फॉल कर जाएगा, जो कि करंट लॉ एप्लीकेबल है, इसमें कोई चेंज नहीं किया गया। थर्ड टॉपिक में हम ये डिस्कस करेंगे कि जो आपका प्रॉफिट का रेट है क्या वो आपकी नेशनल सेविंग स्कीम के अंदर जो आप इन्वेस्टमेंट करते हैं उसके ऊपर भी अप्लाई होगा या नहीं होगा। तो उसके लिए फाइनेंस बिल का ये रेफरेंस है जिसके अंदर ये चेंज इंट्रोड्यूस करवाया गया। इसमें रेट ऑफ फॉर प्रॉफिट ऑन डेट है, सेक्शन 7B आपका अप्लाई होता है प्रॉफिट ऑन डेट के लिए। इसमें 20% ऑफ द यील्ड ऑफ प्रॉफिट पेड बाय बैंकिंग कंपनी और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन और अकाउंट और डिपॉजिट मेंटेन विद सच कंपनी और इंस्टीट्यूशन। मतलब बैंक, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन या कोई भी अकाउंट के अंदर आपको प्रॉफिट मिल रहा है तो फिर आपको उसको 20% का टैक्स भी होल्ड होगा। सेकंड पॉइंट में बता रहा है कि 15% ऑफ द यील्ड और प्रॉफिट इन केसेस अदर देन दोज मेंशन्ड इन क्लॉज ए। इसका मतलब है कि जो आपकी नेशनल इन्वेस्टमेंट स्कीम्स हैं, इसमें आपके डिफेंस सेविंग सर्टिफिकेट्स, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट्स हैं, उसमें आपका कोई चेंज नहीं आया। 15% का एग्जैक्ट रेट अप्लाई होगा। तो आपका नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट, डिफेंस सेविंग सर्टिफिकेट, इन सब चीजों पे कोई भी चेंज नहीं इंप्लीमेंट हुआ। जो अभी आपको रेट अप्लाई होता है वही इस पे अप्लाई होगा। अब आपको 5 मिलियन का जो इम्पैक्ट है वो चेंज नहीं आया, उसको हम देखने के लिए सेक्शन 7B के अंदर ही रेफरेंस है इसका। सेक्शन 7B में एक्सेप्ट रेट चेंज कोई भी और चीज चेंज नहीं की गई। अगर आप देखें 7B के अंदर सिर्फ रेट चेंज है, 5 मिलियन की अमाउंट को कहीं पे मेंशन नहीं किया गया। अदरवाइज यहाँ पे लिखा होता कि 5 मिलियन की जो क्लॉज है जिसका रेफरेंस दिया गया उसको हम ओमिट कर रहे हैं, ऐसा कोई क्लॉज नहीं मेंशन। इसका मतलब कि 5 मिलियन की जो अमाउंट है वो उधर ही स्टैंड कर रही है। तो अगर आप बैंक प्रॉफिट रिसीव कर रहे हैं अपने सेविंग्स अकाउंट के ऊपर तो उसके ऊपर अब आपको यकम जुलाई से रेट चेंज फेस करना पड़ेगा, जो कि एक एडिशनल बर्डन है। और इसको अगर हम कंपेयर करें जो आपको मार्केट में प्रॉफिट रेट मिल रहा है, जो प्रॉफिट पे आउट रेट है, पॉलिसी रेट अगर भी हम देखें तो 11% के ऊपर स्टैंड कर रहा है, और जो आपका रिटर्न रेट है वो कहीं अराउंड 9% के आसपास फॉल कर रहा है। तो पिछले साल से अगर आप कंपेयर करें, पिछले साल आपको 18% टू 19% का रिटर्न मिल रहा था, इसमें विद इन 1 ईयर यहाँ पे 10% का डिक्रीज है। दूसरी तरफ आप देखें तो टैक्स में आपको 5% का इंक्रीज है फॉर फाइलर और 5% का इंक्रीज है फॉर नॉन फाइलर। तो रिसेंट अपडेट थी रिगार्डिंग टैक्स ऑन प्रॉफिट।
इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में टॉपिक पर डिस्कशन होगी। अपने ध्यान रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। से मैंने अपने व्हाट्सएप पे चैनल बनाया है सीए पैकेज शेख के नाम से। इसमें जितनी भी रीसेंट अपडेट्स हैं वो आपको एक्सक्लूसिवली यहाँ पे अवेलेबल होंगी, रियल टाइम पे आपसे शेयर की जाएंगी। उसके बाद वीडियो में जो भी मैं डिस्कशन करता हूँ उसको मैं पहले ही ग्रुप में बता दूंगा इंशाल्लाह कि जो आज हम डिस्कशन करेंगे वो किस टॉपिक के ऊपर होगी। उसके अलावा जो भी नई अपडेट्स आएंगी वो इस चैनल के ऊपर आपको उसके लिंक्स या डॉक्यूमेंट्स आपको अवेलेबल होंगे। तो आपसे रिक्वेस्ट है, मैंने लिंक इस चैनल का डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दिया, आप उसको जाकर फॉलो करें ताकि आप रिसेंट अपडेट्स के साथ इन टाइम अपडेटेड रहें।